मैं और हनी आ गए थे रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में हम बस डोसा खा रहे थे। मुझे डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन डोसा खा सकती हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है। 1 जनवरी की डेकोरेशन हो रही थी ना, तो इसलिए जो है ब्लू ब्लू लाइट आ रही है हनी के फेस पर, क्योंकि हम जिस साइड बैठे थे वहाँ ब्लू लाइट से डेकोरेशन हो रही थी। तो कुछ बातें कर रहे थे हम दोनों। घर में हुआ कि हनी बोला मम्मी आप तैयार हो, चलो एंजॉय करते। हमारे ही एरिया का रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ का पनीर भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये हूँ मैं बहुत अच्छा लगता है। आंटी लोगों से मिलकर सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हुआ कि घर में क्या ही बनाएंगे, आज फिर निकले हैं तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। आप सोचते हैं मैं बहुत बाहर का खाती हूँ, ऐसा नहीं है। ब्लॉग में डेली डेली तो डालती नहीं ना, थोड़ा टाइम हो जाता है, तो हेल्दी भी खाती हूँ घर का। आज तो दाल ही रोटी बनाई थी सुबह मैंने, अब आ गए। सब चलता है। एक टाइम होता जब मैंने 6 महीने 8 महीने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे हर चीज़ को देख कर के तरसती रहती थी, बीमार बहुत रहती थी ना, कुछ भी नहीं खाती थी। अब जो है लाइफ मिली है तो एंजॉय कर लेती हूँ। किसी को ख़राब लगे अच्छा लगे, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है बस, जो भी पल मिलते हैं। क्यों नहीं? यस। बहुत परेशानी है, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं। बस भगवान का शुक्रिया, परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ऐसी लाइफ दी कि आज रात के 10 बजे 10:30 बजे बाहर बैठी हूँ। कभी टाइम वो था कि एक बिस्तर होता था और सालों सालों उस बिस्तर पर सिर्फ मैं बीमार पड़ी रहती थी। तो मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना। आगे भगवान ने मौका दिया तो बहुत घूमूंगी फिरूंगी। तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं बना रही थी चीज़ पराठा। ब्रेकफास्ट में चीज़ स्लाइस रखी हुई थी तो मैंने उसी को आटे में अंदर भर करके बना दिया था, जो कि अच्छा लगता है खाने में बहुत ज़्यादा। हनी था नहीं, मैं और पापा ही थे, तो बस मैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। इसके साथ मैंने बस चाय बनाई थी और गाजर का हलवा लाई थी ना, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, तो फिर ये हमारा हो जाएगा एक बहुत ही अच्छा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो जाएगा वैसे। लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छा लगता है। हम हिंदुस्तानी हैं तो फिर पराठा वराठा सब अच्छा ही लगता है। और फिर मैं आई हूँ ना थोड़े दिन के, तो लगता है चलो थोड़ी वैरायटी चेंज कर करके ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस बन जाएगा हमारा चीज़ पराठा। हो गया रेडी मेरा ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं नीचे अपने फादर इन लॉ को दे आती हूँ। तो इस समय 3 बज गए हैं। सुबह मैंने बस वही चीज़ पराठा बनाया था, तो खाना नहीं बनाया, खाना बनाने का मन नहीं हुआ। कल मैं आई थी ना तो शक्करकंदी लेते आई थी मार्केट से, मुझे बहुत अच्छी लगती है शक्करकंदी, तो आज मैंने उनको उबाल लिया। अब मैं ना चटनी बना रही हूँ, वो हरा लहसुन टमाटर धनिया मिर्ची अदरक डाल के ना, और चटनी बनती है ना, फिर जब शक्करकंदी में वो चटनी मिला करके खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चाट बन जाती है। तो मैं बना रही हूँ, तो बस मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। ये है शक्करकंदी। अब इसको मैं चाकू से कट कर लूँगी, पीस में कर लूँगी, बीच में से काट के ना मोटे मोटे से। ये है टमाटर, ये है धनिया, ये है हरा लहसुन, और इसमें कई मिर्ची ये है हरी मिर्ची, और ये है अदरक। अब मैं सबको मिक्सी में डालूँगी, है ना, तो ये बन जाएगी हमारी। अब मिक्सी चलाऊँगी ना तो फिर बंद कर देती हूँ कैमरा, है ना। तो अब बन चुकी है मेरी तीखी तीखी सी अच्छे से बहुत टेस्टी सी चटनी। इसको मैंने भी चखा था, नमक कम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक डाल के मिला देती हूँ और बस अब टेस्ट करती हूँ, है ना। तो ये है चटनी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। नींबू होता है ना इसमें, नींबू और निचोड़ दो ऊपर से, तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नींबू है भी नहीं और होता भी तो मैं डालती नहीं, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। नींबू खट्टा होता है और सर्दी में ना बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, मुझे भी और पापा को भी खट्टी चीज़ें सूट नहीं करती है ज़्यादा, इसलिए
मैं इसको दिखा देती हूँ आपको एक बार, है ना। ये देखिए बन चुकी है हमारी चटनी बढ़िया सी, है ना, अच्छी लग रही है ना। अब मैं इसको ढक दूँगी। थोड़ी ज़्यादा बना ली है ना, जिससे कि फिर कुछ बनाऊँगी तो फिर उसमें जो है ये काम आ जाएगी। अब शकरकंदी जो है ना, ये इसको भी मैं ढक के रख देती हूँ। अब जब खाना होगा ना, थोड़ी देर में इसको चाट बनाऊँगी। चाट क्या, बस खाली इसको कट कर दूँगी मैं, और कट करने के बाद बस इसमें ये चटनी मिला दूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसी शकरकंदी। मैं दिल्ली में थी तो सोचा करती थी, कभी सोचा नहीं था ना ऐसे कि घर से दूर ऐसे चली जाऊँगी, है ना। लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं ना कभी कभी, कि सोचा हुआ और ना सोचा हुआ दोनों ही घटनाएं घटित हो जाती हैं, है ना। कहते हैं अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हो गया, कहते अरे ये तो हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरी लाइफ एकदम से ऐसे चेंज हो जाएगी। तो बस वहाँ पर तो सारा बस ज़रूरत का ही सामान रहता है। अब ये घर है, किचन है ना। मैंने अपने घर के ना, किचन हो गया या ये घर हो गया, यहाँ एक एक चीज़ को ना बहुत ही प्यार से संवारा है और सजाया है। लेकिन सब अच्छा है वक्त के साथ ना। एक दिन तो जब इस नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, तो भी सब छूट जाएगा। तो ज्ञान का, भगवान का जो साथ किया ना, गुरु का जो साथ किया, भगवान में बोल देती हूँ ना, क्योंकि मैंने गुरु का साथ करके परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ही अपनी ज़िंदगी जो है एक एक पल जिया है ज़िंदगी का। गुरु से ज्ञान मिला और फिर उस ज्ञान से परमात्मा से मिलने के लिए उस ज्ञान का यूज़ करना। इसलिए ना मेरे मुँह से गुरु कम और भगवान ज़्यादा निकलता है। बस यही एक रीज़न है। और बिना टीचर के बच्चा पढ़ नहीं सकता, बिना स्कूल के, बिना टीचर के साइन किए हुए वो बच्चा आगे डिग्री हासिल नहीं कर सकता। तो यही काम गुरु का होता है, यही रोल गुरु का होता है कि बिना गुरु के ज्ञान के और बिना गुरु के डिग्री यानी कि आशीर्वाद का हाथ उसके सर पे ना हो, जिसके सर पे, वो फिर आध्यात्म यात्रा में आगे जा नहीं सकता है। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु का आशीर्वाद का हाथ उसके सर पे होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो दुनिया में भटकता रहता है, कि जैसे बिना डिग्री के इंसान भटकता है ना, कि डिग्री तो है ही नहीं, अब कैसे जॉब, है ना भाई, सर्टिफिकेट लाइए जो ज़रूरी होते हैं। तो बस गुरु का आशीर्वाद भी हर योगी के लिए सर्टिफिकेट की तरह होता है, जो उसको प्राप्त करना ही पड़ता है किसी भी तरीके से। तभी ना गुरु डांटे, गुरु फटकारे, गुरु जूतों में बिठाए, गुरु भूखा रखे, गुरु प्यासा रखे, गुरु कितनी भी परीक्षा ले, तभी वो योगी जो होते हैं अपना जब पढ़ाई का टाइम होता है तो उफ नहीं करते हैं। गुरु कहे उठो तो उठो, गुरु कहे बैठो तो बैठो। और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, आशीर्वाद का हाथ उनके सर पर रख जाता है, तब फिर वो अपनी आगे की यात्रा के लिए लायक बन जाता है ना। फिर उसे डिग्री मिलती है। तो इसीलिए यही बस मेरा भी है। तो मैंने गुरु से अपना पूरा काम निकाला, इसलिए ना गुरु से पहले मेरे मुंह पे भगवान या परमात्मा का नाम आ जाता है। तो बस ऐसे ही सब चेंज होता है लाइफ में। आगे पता नहीं मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज होगा। तो मैं अपने जीवन को खुली किताब की तरह ही रखूँगी, जिससे कि शायद मेरा जीवन किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। क्योंकि आप किसी भी घर की चार दीवारियों में रहो तो उन चार दीवारियों को तोड़कर आप बाहर निकलो तो नहीं निकल सकते ना, बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे ही सत्संग की भी चार दीवारियाँ होती हैं, इनसे भी इंसान बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो बस जीवन के जैसे जैसे ब्लॉग आगे बनाती रहूँगी ना, तब आपको बहुत कुछ पता चलेगा मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में, मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, है ना। अभी तो ज़्यादा नहीं दिखता है, और दिखाना चाहूँ तो बहुत कुछ दिख सकता है, लेकिन ज्ञान है, गुरु का साथ मिला, तो हर चीज़ को खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेती हूँ और खुशी से अपना जीवन बिताती हूँ, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि खुशी, दुख भरे जीवन में थोड़ा सा खुशी का उजाला आता है ना, तो जो एक परिपक्व योगी होता है ना, वो उस दुख को पूरे जीवन का सुख में बदल देता है। ये क्वालिटी आ जाती है। तो कोई उसे देख के जान नहीं सकता कि अरे इसने पूरा जीवन दुख में बिताया है, कहेंगे अरे ये तो बड़ा खुश, ये तो बड़ा। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है।
तो अभी थोड़ा टाइम और हो जाए फिर मैं बनाऊँगी चाट। सबसे पहले दूँगी अपने फादर इन लॉ को, फिर मैं खाऊँगी। और अब खाते हुए दिखाऊँ या ना दिखाऊँ? बहुत खाते हुए दिखा दिया है ना मैंने अपने आप को। मन हुआ तो दिखा दूँगी, नहीं तो नहीं दिखाऊँगी, है ना? फिर आप लोग कहेंगे जब देखो तब खाती रहती है, खाती रहती है। तो मिलते हैं। तो तैयार हो गया मेरा इवनिंग का नाश्ता। तो बस ये मैं दे आऊँगी अपने फादर इन लॉ को। तो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आप सब्सक्राइब करेंगे। वैसे जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू।